आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी बात शुरू करने से पहले आइए सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को भी याद करें। गणपत वीर भूखे मसान, सोफल मांगू सोफल देत। गणपत देखे गजपत डरे, गणपति के छत्र से बादशाह डरे। मुख देखे राजा प्रजा डरे, हाथा लाडू चढ़े सिंदूर ओलिया। गौरी का पुत्र गुगल की ढेरी, रित सिद्ध गणपत लाए गणेरी। गिरनारपति ओम नमो स्वाहा। आदेश। इसी यूट्यूब के चैनल के एक सदस्य हैं जिन्होंने हमारे इसी यूट्यूब चैनल के क्रोधराज भैरव के वीडियो को देखकर उनसे प्रेरित होकर हमसे प्रश्न पूछा कि हे नाथ जी महाराज, आपके वीडियो को देख के लगता है कि आपने क्रोध भैरव की साधना की है, तो आपने साधना किन परिस्थितियों में शुरू की, क्यों शुरू की और कैसे उस साधना को संपन्न किया, उसके बारे में आप हमें बताएंगे। तो उनका जवाब इसी YouTube चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। पहली बात तो यह है कि मुझ में इतना कोई दम नहीं कि मैं क्रोध भैरव की साधना कर सकूं। ये तो क्रोध भैरव की कृपा है और उनका ही सहारा है कि मैं ये ऐसी विकट साधना कर पाया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं का मतलब बकरा नहीं, क्योंकि ये शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है। आज नहीं तो कल 5 तत्वों में मिल जाएगा। मगर क्रोध भैरव की कृपा से उनकी साधना करने का सौभाग्य मिला। उसका भी कारण है कि हम वैसे तो नाथ संप्रदाय के हैं, तो जाहिर सी बात है कि दूसरों का भला करने के लिए कुछ तामसिक शक्तियों का मुकाबला करना जरूरी है। अगर आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो इस क्षेत्र में आना भी नहीं चाहिए, और जो डरता है वो इस क्षेत्र में रहना भी नहीं चाहिए। तो हम किसी पूजा में गए थे और कुछ बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे नाथ संप्रदाय के हैं, उन्होंने हमें डराया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सोचकर कि जब डरना है ऐसी शक्तियों से, तो क्यों ना उन शक्तियों को देखा जाए, महसूस किया जाए कि वास्तव में भूत प्रेत, जिन जिन्नात, चुड़ैल, यक्षिणी, योगिनी जैसी शक्तियाँ होती है। और जब तक स्वयं महसूस नहीं करेंगे कैसे विश्वास करेंगे। तब हमने क्रोध भैरव की आराधना शुरू की। मगर उससे पहले सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी और श्री हरि नारायण भगवान श्री विष्णु जी, इन दोनों के अनुष्ठान हमने किए। करीब 4 अनुष्ठान श्री हरि विष्णु जी के और 9 अनुष्ठान भगवान श्री गणेश जी के हमने किए, जो उनकी ही कृपा शक्ति से, उनकी ही सहायता से, उनकी ही प्रेरणा से हमने किए। और भगवान श्री गणेश और श्री हरि नारायण की कृपा से, उनके आशीर्वाद से क्रोध भैरव की साधना शुरू की। वैसे तो क्रोध भैरव की साधना घर में भी कर सकते हैं, अगर आपने उनको पूर्ण रूप से सिद्ध किया है तो। लेकिन बात वही है
कि आग का दरिया है और डूब कर जाना है। जिद थी कि अगर साधना करते करते मर भी गए तो क्रोध भैरव के ही स्वरूप में, उनके ही चरणों में लीन हो जाएंगे। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री गणेश जी ने 7वें अध्याय में ये कहा है, चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं, कि श्री कृष्ण महाराज ने कहा, हे अर्जुन, जो भूतों को भजता है वो भूतों को प्राप्त होता है, जो प्रेतों को भजता है वो प्रेतों को प्राप्त होता है, और जो मुझे भजेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। मगर जो अपने इष्ट देव, जिस भी रूप में इष्ट देव को पूजेगा, मैं उसी इष्ट के रूप में उसको, उसके लिए भोग, सिद्धि, सुरक्षा आदि प्रदान करूंगा। तो क्रोध भैरव भी देखा जाए तो एक प्रकार से परमात्मा अर्थात श्री हरि नारायण, देवों के देव महादेव, और एक प्रकार ब्रह्म का ही एक स्वरूप है। तो अगर उनकी आराधना करते हुए मृत्यु आ जाती तो हमारा सौभाग्य होता। हालांकि मृत्यु तो नहीं आई, मगर बहुत से विचित्र अनुभव हुए। इनकी आराधना गुफा में, जंगल में, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, वहाँ पे की जाती है। लेकिन फिर भी हमने भगवान श्री गणेश जी और श्री हरि नारायण पर अटूट विश्वास करते हुए क्रोध भैरव की साधना 2019 में एक जगह है, जगह गुजरात में ही है। गुजरात में एक जगह है, उस जगह पर एक महादेव का मंदिर है। महादेव के मंदिर के पीछे एक नदी बहती है, जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। उस नदी के किनारे एक आदिवासी इलाका है और वहाँ पर एक खुला शमशान है जो कच्चा है, ऊपर केवल छपरा है, और वहाँ पर आदिवासी लोगों के शव जलाए जाते हैं, वो भी कभी कभार। तो हमने वहाँ पर आराधना शुरू की, और ये अनुष्ठान नवरात्रि से आरंभ हुआ। जो दीपावली से पहले आती नवरात्रि, शारदीय नवरात्रा, नवरात्रि से आरंभ हुआ और दीपावली की रात्रि, अमावस की रात्रि तक 30 दिन तक लगातार चला। शुरू में 2-4 दिन थोड़ा डर था। सुरक्षा के लिए एक पास में छोटा सा चाकू रखते थे, और एक जो बांस होता है मुर्दे को जलाने के लिए, अर्थी में जो बांस लगता है, उस अर्थी के एक बांस का करीब 1.5 फुट लंबा डंडा अपने पास रखा था, और उसे ही भैरव दंड मानकर अपने साथ रखते थे। तो पहले दिन जब हम वहाँ पर शमशान में रात्रि में करीब 12 बजे पहुँचे, पहले एक दिन पहले निमंत्रण दे दिया, और वहाँ पर कुछ लड्डू, कच्चा दूध और कुछ बिस्किट साथ में लेके जाते थे प्रतिदिन। हमने कोई तामसिक आराधना नहीं की। तो पहले दिन जैसे वहाँ बैठे तो वहाँ पर काला श्वान अर्थात काला कुत्ता भी कह सकते हो, काला डोगी भी कह सकते हो, पहले दिन वहाँ आया।
करीब रात को 1 बजे वो आया, दूर खड़ा रहा। जब हमने उसको देखा तो आराधना करते समय 2-4 बिस्किट के टुकड़े उसके आगे रखे। वो आए, बिस्कुट खाकर बैठ गया। उसके पश्चात नदी के दूसरी ओर 4-5 श्वान अर्थात कुत्ते एक अनजाने आदमी को रात्रि में देखकर जोर जोर से भौंकने लगे, चिल्लाने लगे। मुझे डर हुआ, क्या पता इनके चिल्लाने से गांव के लोग जग जाए और कहीं मुझे परेशान करे, पूछने आ जाए कौन हो, रात्रि में क्या कर रहे हो। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे पास जो काला श्वान था वो अपनी ही भाषा में भौंकने लगा। 1-2 बार भौंका और नदी के दूसरे किनारे जो श्वान थे वो चुप हो गए और वो फिर नदी में बहते हुए, तैरते हुए हमारे पास आए। उस दिन से लेकर 30 दिन तक जब भी हम मंदिर में ही रहते थे और दिन में सोते थे, एक समय भोजन करते थे, बहुत कम बोलते थे, मंदिर में रात्रि में आके पूजा करके आके सो जाते थे चुपचाप, और दूसरे दिन रात्रि में वापस बाहर निकलते थे, ना किसी से बोलते थे, एक समय खाना और बाबा की पूजा करना। और उन 30 दिनों में बहुत से विचित्र विचित्र अनुभव हुए। अब उन अनुभव को बताने लगेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो पागल है, जबकि सही मायने में देखा जाए तो जिसने गल को पा लिया वही पागल है। वो सभी बातें बताने के योग्य तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग प्रमाण मांगे तो वो प्रमाण हम आपको क्या दें। मगर फिर भी 30 दिन तक आराधना की। उसमें काली चौदस शनिवार को थी और रविवार को अमावस्या। कई प्रकार के अनुभव हुए। हर रोज कुछ ऐसी लीला होती थी, मानो ऐसा लगता है कि सांस दिल में ही अटक जाएगी। कई बार तो सांस लेना भी भूल जाते थे। फिर विश्वास था, क्योंकि जब भी रात्रि को मंदिर से निकलते तो हमारे आगे 3 श्वान चलते थे, पीछे 3 श्वान चलते थे, 2 आजू बाजू, कुल मिला के 8 श्वान अर्थात 8 कुत्ते कहो, 8 डोगी कहो, हम तो बाबा का रूप मानते हैं। ऐसा लगता था जैसे वो हमारी कोई सेना हो, टोटल 8 सेना हो हमारे साथ साथ। रोज रात्रि को 11:30 बजे वो मंदिर के गेट के बाहर आके खड़े हो जाते। हम प्रतिदिन लड्डू, कच्चा दूध और कुछ बिस्किट्स अपने हाथ से बनाकर, कुछ रोटी भी ले जाते और वहाँ पूजा करते रात को 3 बजे तक। संकल्प था 3 सवा 3 तक पूजा करते और वहाँ पर पूजा करने के बाद वहीं पर सभी भैरव के रूप, आप चाहे अष्ट भैरव कह सकते हैं, चाहे डोगी कह सकते हैं, उनको वहीं पर कच्चा दूध भी पिलाते थे, लड्डू भी अपने हाथ से ही खिलाते थे। कई बार तो वहाँ पर शियार भी आए, लेकिन बाबा के वो श्वान देखकर उस दूर से ही चले जाते। लोमड़ी भी आती थी मगर देख के चले आती थी। वो 8 हर वक्त मेरे आसपास बैठे रहते शांत रूप। और सबसे बड़ी बात, मैं उन्हें जानवर तो कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इतनी सामग्री होते हुए भी कभी उन्होंने मेरे आसन को छुआ नहीं,
कभी मेरी सामग्री को छुआ नहीं। जब मैं बुलाता था तो आते थे, दूध भी पीते थे और खा के भी जाते थे, बिस्किट वगैरह लड्डू प्रसाद के रूप में। और उस साधना के पश्चात हमारे अंदर इतने आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ा कि जैसे हम हर प्रकार की शक्ति का सामना करने में सामर्थ्य रखते हैं। हमें लगता था कोई ऐसी चीज आए तो हम उससे लड़े। क्रोध राज भैरव की शक्ति से इतने निर्भय हो गए और आज भी क्रोध राज भैरव की इतनी अनुकंपा है कि डर तो लगता ही नहीं, क्योंकि मालूम है एक ना एक दिन तो इस संसार से जाना है। और उनकी आराधना करते करते ऐसा लगता है कि किसी का बुरा नहीं करना, बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा। किसी का भला कर सको तो करो, वरना बुरा मत करो। उनकी आराधना के पश्चात ऐसा लगता है कि जितनी भी तामसिक शक्तियां हैं वो एक तरह से हमारे मित्र के समान है। हम किसी भी तामसिक शक्ति से ना तो डरते हैं बल्कि एक मित्र जैसा व्यवहार करना पसंद करते हैं। क्रोध भैरव की जब साधना शुरू होती है तो उस साधना में एक क्षण ऐसा आता है, उस साधना में नीले वस्त्र पहनना चाहिए, नीलाई आसन होता है। और पूर्णिमा की रात्रि, उस दौरान शरद पूर्णिमा आई थी। शरद पूर्णिमा के दिन सर पर लाल नीला वस्त्र डालकर जप करना पड़ता है। और उस रात्रि में कुछ ऐसा हुआ कि नीले वस्त्र पहनकर, अब अंधेरे में तो नीला नहीं दिख रहा था, काला ही नजर आ रहा था, लेकिन रोशनी थी शरद पूर्णिमा की, तो ऐसा लगा कि काले से कुछ अलग, शायद नीले कलर में। एक हाथ में लकड़ी लिए और हमारी जैसा, हमारी कद काटे का एक आया व्यक्ति कह सकते हो। अब शरद पूर्णिमा में उनका चेहरा तो क्लियर नहीं देख पाए, मगर उनका एक स्वरूप था। वो आए और मुझे बोले क्या कर रहे हो। वहाँ पर हम साथ में मदिरा का भोग भी रखते थे, भैरव प्याला। तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो। हमने कहा बाबा भोग लगा रहे हैं, कि थोड़ा प्रसाद हमें दो। तो मैंने कहा ये प्याला पड़ा ले लो। वो आए, उन्होंने प्याला एक झटके से पूरा खाली किया। फिर मेरे पास कुछ नमकीन वगैरह चीज़ें थी, ये थी, उन्होंने फाकी मारी, सिर पर हाथ रखा। हाथ रखा तो ऐसा लगा मान लो जबरदस्त एक ठंडी सी हवा का झोंका, जैसे सर्दियों में आप ठंड का महसूस करते हो, वैसी जबरदस्त ठंड शरीर में महसूस की। और कुछ समय के लिए शायद अपने आप को ही भूल गए। चाहे आप उसे ध्यान अवस्था कह सकते हो, चाहे आप उसे बेहोशी कह सकते हो, मूर्छा कह सकते हो, वो आ गई। फिर होश संभाला तब तक दूर दूर तक कोई नहीं था, सिवाय वो 8 जो बाबा के स्वरूप थे वो वहीं थे। बड़ी शांति से वो आराधना हुई और सच मानिए उस साधना में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं हुआ।
और ये सब सर्वप्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी और श्री हरि नारायण की कृपा से ही हुआ। तो एक बात ध्यान रखिएगा, साधना आदमी को मजबूत बनाती है, मगर साधना करने के बाद आप उसका गलत उपयोग ना करें। अगर आपके पास सोने का छुरा है तो किसी के पेट में डालने के लिए नहीं, बल्कि उसको सहेजने के लिए। साधना को पचाना पड़ता है, और उस साधना से हमें महसूस हुआ, जो समझे, कि आप किसी का बुरा मत सोचो। दूसरी बात, उस साधना के बाद हमें ऐसा लगा कि हमारे बाबा भैरव बाबा किसी भी रूप में, चाहे मनुष्य के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, किसी भी रूप में हमारे साथ, हमारे पास आ सकते हैं। इसलिए ना तो हम किसी को धोखा देना पसंद करते हैं, क्योंकि न जाने कौन सा रूप भैरव बाबा का हो, और उनकी कृपा से जिंदगी आराम से कट रही है। जितना चाहिए उतना बाबा की कृपा से मिल जाता है, और बाबा ही ऐसे ऐसे विकट मोड़ पर हमारा साथ भी देते हैं और सुख सा भी करते हैं। वैसे मरना तो एक दिन है ही है, अमर तो हमें होना नहीं, मगर भगवान श्री गणेश जी, श्री हरि नारायण, क्रोधराज भैरव की कृपा से शांति से जिंदगी निकल रही है। साधना करना एक बहुत बड़ी बात है। हम किसी को चुनते नहीं है, बल्कि वो शक्तियाँ हमें चुनती है। और अगर आप उन शक्तियों की आराधना कर कर ये सोचते हैं कि हमने कोई बड़ा तीर मार लिया है, तो ये गलत बात है। जबकि हकीकत ये है कि उन्होंने आपको चुना है, और जब आप इनकी आराधना कर लेते हैं तो आपके लिए सब सहज हो जाता है। मगर कर्म तो करना पड़ेगा, कितनी भी साधना क्यों ना कर लो, मृत्यु एक ना एक दिन तो आएगी। हमने ये साधना इसलिए की कि हमें लगता था कि कोई हमें नुकसान ना पहुंचाते, डरते थे। आज किसी से डर लगता नहीं। डर लगता है तो इस बात से कि हे गुरुदेव, भूल से भी किसी का बुरा ना हो, क्योंकि किसी का बुरा करेंगे तो बुरा भुगतेंगे। हम किसी का बुरा सोचेंगे तो हमारे भी बुरा होगा। हाँ, क्रोध भैरव की कृपा से तामसिक शक्तियों का सामना कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। और अब तो हमें इंतजार रहता है कि कोई ऐसी कोई तामसिक शक्ति हो जो किसी को परेशान कर रही हो, तो उसका निवारण कर सकते हैं। मगर बात वही है कि इनकी आराधना करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। आपने अगर कुछ लालच में किसी का बुरा करना चाहा, तो कोई दूसरा दंड दे ना दे, भैरव बाबा खुद ही दंडित कर देते हैं। और बाबा जब दंडित करते हैं तो बड़ा जोरदार करते हैं, अंदर तक, आत्मा के अंदर तक डर बैठ जाता है। इसलिए डरते हैं तो बाबा से डरते हैं कि हे बाबा, कभी कोई ऐसी परिस्थिति मत आने देना कि किसी का बुरा करे। और इनकी आराधना के पश्चात कई शक्तियाँ कई रूपों में आकर हमसे मिली भी है, मगर मन में कामना नहीं रखते, क्योंकि कामना आदमी को दुख देती है।
जो बिन मांगे सब देता है, उससे मांग कर उसको शर्मिंदा क्या करे। ये कुछ हमारा खुद का अनुभव है। हालांकि हम कोई बड़े तांत्रिक तो नहीं हैं, ना हम कोई अघोरी हैं, ना कभी हमने कोई मानव का मांस खाया है। कहते हैं अघोरी मांस खाते हैं, अघोरी मांस नहीं खाता इंसानों का। अघोरी के लिए सारा संसार शुद्ध और पवित्र है। वो ना तो फूलों से प्रेम करते हैं और ना दुर्गंध से नफरत। उनके लिए सब एक जैसा है। जो भी मिला प्रकृति से उसको प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेते हैं। और बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, हमारा मानना है, जो परमात्मा के किसी भी स्वरूप की आराधना कर ले। इनकी साधना से आप कई प्रकार के लोगों का शक्तियों का निवारण कर सकते हैं। मगर कभी अहंकार मत करना कि हमने कुछ ऐसा किया है। जो भी किया है, जो भी होता है, वो उनकी कृपा से होता है, उनकी शक्ति से ही होता है। तो क्रोधराज भैरव की साधना में बहुत सी सावधानियों का ध्यान भी रखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उनकी साधना करते समय कुछ मुद्राओं का विशेष रूप से ध्यान करना पड़ता है। और इनकी साधना करने के पश्चात आप अगर जिद पे अड़ जाए तो एक बार तो जितने भी देवी देवता है उनको प्रत्यक्ष रूप में आप देख सकते हैं। मगर इतना सामर्थ्य, इतनी योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। क्रोधराज भैरव की साधना कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। और इस साधना के बारे में अगर आपको कुछ विस्तार पूर्वक जानना है, समझना है, तो उन्मत्त भैरव भगवान शिव का ही एक रूप है, जो देवी पार्वती पर अपना प्रेम बरसाते हुए, उनको उनकी शक्तियों का याद दिलाते हुए कई प्रकार के तंत्रों का ज्ञान दिया था, जिसमें से मुंडमाला तंत्र, भूतडामर तंत्र और भी कई प्रकार के तंत्र का ज्ञान दिया था। उसी तंत्रों में से भूतडामर तंत्र में क्रोधराज भैरव के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। बाकी एक बात मान लीजिए, क्रोध भैरव की साधना हलवा नहीं है। आप इसे एक जानकारी समझकर समझिए, लेकिन अपने मन से कभी इनकी आराधना नहीं करनी चाहिए। इनकी आराधना गुरु की आज्ञा से होती है। इनकी आराधना उन्हीं को फलित होती है जिनका गण ही भैरव होता है। कहते हैं 3 प्रकार के गण बताए जाते हैं, देवगण, मानव गण और दानव गण। मगर चौथा एक गण और होता है जिसे बोलते हैं भैरव गण, जो शतभिषा नक्षत्र में पूर्णिमा या अमावस्या की रात्रि को जन्म लेता है, उसके लिए ये गण होता है। और परमात्मा की लीला समझिए, शतभिषा नक्षत्र और पूर्णिमा की रात्रि में ही हमारा जन्म हुआ है, तो एक प्रकार से भैरव गण भी हमारा है। अब वही काल है और वही क्रोध है। जब वो क्रोधित होते हैं तो क्रोध भैरव का रूप बनता है, और जब वो समय के रूप में समय को कंट्रोल करने वाले हैं तो काल भैरव है। काल भैरव को समस्त प्रकार की तामसिक शक्तियों का एक सेनापति भी मान सकते हैं। समस्त शक्तियाँ इनके अधीन रहती है।
क्रोध भैरव की साधना आसानी से नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम गुरु की आज्ञा से भगवान श्री गणेश जी की साधना करें। गणेश जी की साधना के बिना आप क्रोध भैरव की साधना कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी साधना में बहुत से भयंकर विघ्न आते हैं। जो शुरू करता है अपनी इच्छा से बिना कोई साधना के, तो वो तो 2-4 दिन में ही या तो पागल हो जाता है या फिर गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। आप इसे हमारी बड़ाई मत समझना कि हम कोई अहंकार कर रहे हैं। बस ये कह रहे हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में कई प्रकार की साधनाएं हैं। कुछ लोग भगवान श्री राम की भक्ति से खुश होते हैं, तो कुछ कृष्ण की भक्ति से, कुछ राधे राधे करते ही चले जाते हैं। कुछ महाकाल महादेव की आराधना करते हैं, कुछ श्री हरि नारायण की करते हैं, कुछ गुरु की करते हैं, कुछ हनुमान जी की करते हैं, कुछ 10 महाविद्याओं की आराधना करते हैं, कुछ भगवती महालक्ष्मी की आराधना करते हैं। लेकिन आप जिस भी देवी देवता की आराधना कर लेते हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। वह आपको जन्मों तक आपको सहेज के रखते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं। अगर मृत्यु के पश्चात वापस अगर आप मनुष्य जन्म लेते हैं, तो ये देव आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। शायद हमारे पिछले जन्मों का कुछ पुण्य रहा होगा कि हमें ऐसी साधना करने का मौका मिला, मगर इनकी साधना हमने किसी को दुश्मनी निभाने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं की, बल्कि इसलिए की कि वास्तव में क्या इनका भी अस्तित्व होता है। जब हम अब आज मानते हैं कि आत्मा भी होती है और परमात्मा भी होते हैं, इनका अस्तित्व भी होता हो, मगर सब अपनी अपनी सीमाओं में है। और इनकी साधना करने के पश्चात हमें दिखावा करना पसंद नहीं, एक आम इंसान की तरह रहना पसंद है। और आज भी एक साधक हैं, अपनी जितनी भी सामर्थ्य अनुसार आराधना करते हैं। हमारा यह वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पर विराम देते हैं। इस वीडियो की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से की है, तो अंत भैरव बाबा की कृपा से भी होना चाहिए। तो आइए उनको भी याद करते हैं। ओम नमो काला भैरू, हाथ खड़ग फूलों की माला, 64 जोगण संग में जाला, देखो कोहली नजर का ताला। राजा प्रजा ध्यावे तोई, सबकी शक्ति बांध मोही, मैं पूज तुमको नित ध्याय। राजा प्रजा मेरे पाए लगाए, भरी अथाई सब होई, मेरा किया सब कुछ होए। देखो भैरव तेरी शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। हाँ, जाते जाते एक और बात कहते हैं कि क्रोध भैरव के कई रूप भी होते हैं। भैरव के कई रूप भी होते हैं। मुख्य रूप से 10 भैरव होते हैं और 10 भैरव के अलग अलग स्वरूप होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। और गणपति महाराज की कृपा से इन 10 भैरव में से कुछ भैरव के अलग अलग स्वरूपों की आराधना, साधना, पूजा इत्यादि करने का हमें मौका मिला। और जहाँ तक हमारा मानना है, जहाँ पर क्रोधराज भैरव की पूजा हो जाती है, वहाँ से समस्त प्रकार की तामसिक शक्तियाँ भाग जाती है। इनकी कृपा से ब्रह्म राक्षस तक का भी
निवारण हो जाता है। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। जय श्री काल भैरव। आदेश आदेश। ओम ब्रह्म 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 क्रोध भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म 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 क्रोध भैरवाय नमः।